हेलो डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आज से हम आपको पढ़ाएंगे जो नया टॉपिक है वो क्वेश्चन आज जितने डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, किससे? डाइजेशन से संबंधित। तो ये आप देखिए यहाँ पर डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन मीन्स पाचन से संबंधित जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, और पाचन और डाइजेशन डाइजेशन से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार चांस भी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन है पहला, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 ये इस तरीके से क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसको ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफ़ी सलाइवा से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सलाइवा, SALI भी, ये सलाइवा, और सलाइवा की हिंदी क्या होती है? लार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये इससे बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? आंसर देखिए, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। ठीक है, भोजन के पाचन में लार सलाइबा की भूमिका निम्न है। ठीक है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये बेटा सही नहीं लिखा है, निम्न लिख उठा है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं निम्न है। निम्न, निम्न लिखित लिख लीजिए, निम्नलिखित है। निम्नलिखित, निम्नलिखित है। देखिए निम्नलिखित है। पहला देखिए, भोजन को नम व नरम करना। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कितना इंपॉर्टेंट, भोजन के पाचन में लार की भूमिका। देखिए जो ये लार हम लोग जीभ पे आप देख रहे हैं ना, मुंह से हम लोगों में, जैसे किसी रसगुल्ले को देखने पर या कोई स्वादिष्ट भोजन देखने पर, या भूख अगर ज़्यादा लगा हुआ है, कोई चीज़ खाने वाला सामने, खास करके रसगुल्ला अगर आ गया, तो हमारे मुंह से सलाइबा का सिक्रेशन और तेज होने लगता है। लेकिन हमेशा हमेशा सलाइबा का सिक्रेशन होता रहता है। ठीक है, तो ये देखिए, जब सलाइबा, क्योंकि ये लसलसा होता है, तो यहाँ पर देखिए, भोजन को नम व नरम करना। जब हम रोटी खाते हैं, चबा चबा के खाते हैं, तो देखिए यही सलाइबा होता है जो रोटी को क्या करता है? नरम करता है। जितना आप चबाते हैं उसमें सलाइबा मिलता है, उतना ही रोटी क्या होता है? मीठा होता जाता है। इसी तरीके से भोजन जो हम करते हैं, चाहे अभी देखिए हम अगर चावल खाते हैं, चावल के साथ अगर सूखी सब्जी के साथ में, तो भी सलाइबा के साथ मिल करके क्या हो जाता है? ये भोजन क्या हो जाता है? नम व नरम करना। ये देख लीजिए, हो गया, ये समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। दूसरा, एंजाइम के माध्यम से, देखिए दूसरा पॉइंट, एंजाइम के माध्यम से, यहाँ देखिए ये एंजाइम के माध्यम से स्टार्च, एंजाइम के माध्यम से स्टार्च, स्टार्च जो है, ये ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कर्सर चलाने पर वहाँ डबल डबल हो जाता है, इसलिए कर्सर हम वहाँ नहीं ले जा रहे हैं। आप देखिए एंजाइम के माध्यम से स्टार्च, स्टार्च स्टार्च जो होता है क्या है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू करना, और ओइसोफेगस के रास्ते पेट तक सुरक्षित रूप से निगलने में सहायता करता है। देखिए ओइसोफेगस क्या होता है? ये हमारे माउथ से एक पाइप होती है, इस तरीके से देखिए, ये पाइप, इस तरीके का पाइप एकदम होता है, और ये पाइप आकर के कहाँ खुलता है? स्टमक में। ठीक है, ये देखिए स्टमक का स्ट्रक्चर इस तरीके से ये होता है, यहाँ यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से यहाँ आगे क्या हो जाता है? डिओडनम हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? स्टमक है, स्टमक, स्टमक। और ये क्या है बेटा? ये पाइप जो होती है, ये क्या है? ओइसोफेगस, ओइसोफेगस, फेगस, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो सलाइबा, जो मुंह से सलाइबा हमारा होता है, वो इस ओइसोफेगस से वो क्या करता है? चिकना करता है, और वो कहाँ जाता है? सड़क करके, कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो सलाइबा जब वो नरम कर देगा, तो उस माध्यम से क्या होगा?
पेट में सुरक्षित जो है वो भोजन पहुंच जाता है, ठीक है, उसमें सहायता करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तीसरा भी आप देखेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तीसरे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में आप देखेंगे यहाँ पर, ये म्यूकस के कारण भोजन को चिकना बनाता है, बिल्कुल, क्योंकि लसलसा पदार्थ म्यूकस होता है और ये भोजन को क्या करता है, चिकना बनाता है। दूसरा जो होता है, यह लाइसोसोम के द्वारा कीटाणुओं को मारकर मुंह को साफ करता है। इसमें देखिए एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम पाया जाता है, क्या पाया जाता है, एंजाइम लाइसोसोम में एक लाइसोजाइम एंजाइम यहाँ पाई जाती है, लाइसोजाइम। ये क्या है, एक एंजाइम है, एक एंजाइम है लाइसोजाइम, जो क्या करता है, कीटाणुओं को मारता है, जो अननेसेसरी जो होते हैं कीटाणु, उनको मार करके मुंह को साफ रखती है। और लास्ट पॉइंट इसमें है, ये स्वाद का एहसास कराती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, खट्टा है कि मीठा है कि नमकीन है, क्या है, उसका एहसास भी कराता है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से इसको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन जो इसमें जो पूछा गया है, इसमें आप ध्यान से देखेंगे क्या है, लार में मतलब कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम लिखिए तथा बताइए ये क्या कार्य करता है, ठीक है। ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ये बताइए, बताइए में ज़रा यहाँ पर इसको ई को ऊपर से ये मात्रा हटा दीजिए, ठीक है। बताइए, बताइए क्या कार्य करता, तो मतलब कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, उसका नाम क्या है और उसका फंक्शन क्या है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सलाइवा में टाइलिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या, कौन सा एंजाइम, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जिसे सलबरी एमाइलेज कहते हैं, क्या कहते हैं, सलबरी एमाइलेज भी कहते हैं, टाइलिन को ही हम सलबरी एमाइलेज भी कहते हैं। और एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ग्लूकोज में जो है परिवर्तित कर देता है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो एमाइलेज होता है बेटा, ये एमाइलाइज को हम अगर बताएं तो ये क्या करता है, स्टार्च को किस में चेंज करता है, ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करता है, किस में परिवर्तित करता है, स्टार्च को किस में, ग्लूकोज में, ठीक है। तो ये आप जानिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, टाइलिन, और उसी को हम सैलिब्री एमाइलेज कहते हैं। तथा फंक्शन बताइए, फंक्शन देखिए यहाँ पे, कार्य क्या है इसका, जो एंजाइम टाइलिन है, एमाइलेज भोजन में मौजूद जटिल स्टार्च को सिंपल शुगर जैसे माल्टोज में तोड़ता है। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये स्टार्च को किस में, ग्लूकोज में, माल्टोज में तोड़ता है, ये आप देखिए। दूसरा है सलाइबा में लाइसोसोम नामक, ठीक है, लाइसोसोम नामक एंजाइम, इसी को, इससे जो है लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जो मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यह क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, क्वेश्चन 2 नंबर का है। 2 नंबर में आपका देखिए 3 पोर्शन इसमें पूछा गया है, 1+1। अगर आपने एंजाइम, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन, उसका नाम आपने लिखा, और फंक्शन 2 ठो, ये कई फंक्शन केवल आप लिख देंगे, खाली यही कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, या एमाइलेज भोजन में मौजूद जटिल स्टार्च को सिंपल शुगर में जैसे माल्टोज में तोड़ता है, तो आपको तुरंत 2 में 2 नंबर मैथमेटिकल नंबर मिलेगा इसमें, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए, 2 क्वेश्चन आपने देखा, 2 क्वेश्चन के बाद में आपका ये, बस 2 ही क्वेश्चन इसमें हैं, 2 क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन के बाद में हम आपको